नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई ये भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी रैली में मौजूद रहे। आर्यनगर से देवपुरा चौक तक जाएगी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी रैली में शामिल हुए। बड़ी जानकारी, अहम खबर, कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू की और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा शुरू की गई। बड़ी खबर, अहम जानकारी, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस द्वारा शुरू की गई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आर्यनगर से देवपुरा चौक तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी रैली में मौजूद रहे और ये रैली जो है, यात्रा जो है, कांग्रेस द्वारा निकाली गई है। तो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है और आर्यनगर से देवपुरा चौक तक ये यात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, यात्रा निकाली गई कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस यात्रा को लेकर? देखिए, जहां देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पहले से ही कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की थी कि हरिद्वार में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी आज विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। और हरिद्वार में कांग्रेस द्वारा आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश कांग्रेस सरकार में रहे सुरेंद्र सिंह नेगी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और स्थानीय स्तर पर जितने भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। पैदल मार्च किया है और ये यात्रा आर्यनगर चौक से शुरू की गई थी, जो पूरा चौक पर जाकर इसका समापन हुआ है। और कई दिन तक, अब ये 15 तारीख तक जो आह्वान किया गया है कि हरिद्वार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में इस तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा, जिसकी आज 9 तारीख से विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है, जो 15 तारीख तक ये यात्रा हरिद्वार जनपद में निकाली जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये यात्रा जो निकाली जा रही है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया 9 तारीख से 15 तारीख तक ये यात्रा निकाली जाएगी, कहाँ से ये यात्रा को निकाली जाएगी, कौन कौन शामिल होगा, किस तरीके से यात्रा को निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा पड़ती हैं और चूंकि आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली है कांग्रेस ने, वो हरिद्वार जो विधानसभा है उसमें निकाली है। इसके अलावा 2-2 विधानसभाओं को मिलाकर सभी प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जहां उनके विधायक हैं या अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें इस तिरंगा यात्रा का संयोजक उनके द्वारा बनाया गया है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। पूरे जनपद में डेली अलग अलग विधानसभाओं में इस यात्रा को निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस कार्यकर्ता में शामिल होंगे। और इसका जो नाम उन्होंने दिया है, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, कांग्रेस ने इसका नाम दिया है। और देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा इस यात्रा को निकाला जा रहा है। धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भी हर घर तिरंगा अभियान जो है लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे में इसी के उपलक्ष्य में क्या कांग्रेस की ये जो यात्रा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा है, उसको बीजेपी की तर्ज पर जोड़कर देखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, चूंकि राजनीतिक दल है और बीजेपी, हर घर तिरंगे का आह्वान बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और उनका वो तिरंगे को लेकर अपना उनका देश प्रेम और इस तरह का मुहिम उनकी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। तो ऐसे में चूंकि देश सभी का है और कांग्रेस पार्टी ने अपना ही तिरंगा को लेकर ये नया अभियान, जिसका नाम इन्होंने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी हालांकि सब तिरंगे के प्रेम को जाहिर करना चाहते हैं कि तिरंगा सभी का है और
देश सभी का है और देश की आजादी के जो 75 वर्ष हो रहे हैं उस जश्न में सब लोग अपने अपने तरीके से शरीक हो रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से नाम अलग है लेकिन तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम की जो भावनाएं हैं, जो एक उत्साह है, एक जो उत्सव है देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का, वो अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। तो जहां हर घर तिरंगा का अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहीं इसके उलट जो कांग्रेस का अभियान है वो भारत जोड़ो ये तिरंगी यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही है, जिसकी पहले से उनके द्वारा भी तैयारी की गई थी, जिसकी शुरुआत आज हरिद्वार विधानसभा से की गई है, जिसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पर कांग्रेस सरकार में रहे हैं सुंदर सिंह नेगी, आज वो इस यात्रा की शुरुआत पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। उनके साथ जो यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व राज्य मंत्री हैं संजय पालीवाल, और उसके अलावा जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत, यहाँ पर भजन देशभक्ति गीत चलते रहे हैं लाउड स्पीकरों में, और पैदल यात्रा निकालकर सभी ने बड़े जोश के साथ हाथों में तिरंगा लेकर इस तिरंगा यात्रा को आज यहाँ पर शुरुआत की गई है। और आर्य नगर चौक से यात्रा शुरू होकर ये आज की जो यात्रा है वो देवपुरा चौक पर समाप्त हुई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, वहां पर इसका असर कितना देखा जा रहा है और लोग कितने जागरूक हैं? हाँ देखिए, बीजेपी भी तिरंगा जो हर घर तिरंगा का अभियान चलाई जा रही है, तो जिसको लेकर बीजेपी द्वारा भी तिरंगे वितरण किए जा रहे हैं। और अगर कोई अपने आप भी अगर तिरंगा को लेना चाहे तो डाक खाने से जाकर आप तिरंगा ले सकते हैं। तो इस तरह का अभियान चलाकर जो स्थानीय, चूंकि वो एक हर घर तिरंगा की जो मुहिम है वो राज्य सरकार ने भी उस मुहिम को चलाया है कि हर घर पे तिरंगा लगे, और इसका जो आह्वान किया गया है, तो जो प्रशासनिक अमला है उनके द्वारा भी इस तरह की बैठकें करके जो एनजीओ हैं, जो अन्य कई संस्थाएं हैं, उनके साथ बैठक करके किस तरह से हर घर तिरंगे के इस मुहिम को पूरा रंग दिया जाए, कैसे इसे अच्छे तरीके से जो देश की आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसे उसे और अच्छे तरीके से मनाया जाए। तो इसको लेकर अपने अपने स्तर पर, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे बीजेपी संगठन हो, सभी जो जुड़े हुए लोग हैं उस अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, यूके SSC ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले भर्तियां भेजा था रोकने का पत्र, और 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। 4200 पदों पर होने वाले 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई। समूह ग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी भर्ती, लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल समेत 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, अहम खबर देहरादून से, यूके SSC ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले पत्र रोकने का भेजा था। बड़ी जानकारी, 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है और करीब 4200 पदों पर होने वाले 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। देहरादून से बड़ी खबर, यूके SSC ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाई है। अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले रोकने का पत्र भेजा था। 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। बड़ी जानकारी आपको बताते, तो 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल? जिस तरह से यूके SSC में जो पेपर भर्ती घोटाला है उसका प्रक्रिया लगातार जारी है, उसमें जांच चल रही है। अभी तक करीब 14 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लाखों रुपए जो है बरामद किए गए। लेकिन जो घोटाले का मामला है वह अब सर चढ़ के बोल रहा है। यही वजह है कि जो उनके अध्यक्ष थे S राजू, उनके निर्देश के बाद, यानी कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया उससे पहले एक दौरान एक पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि जितने भी इससे पहले भर्तियां की जा रही हैं उन सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद शासन के निर्देश पर जो है इन 8 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें करीब 4200 पदों पर भर्ती की जानी थी।
तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि जो बच्चों ने परीक्षाएं दी थी या जो तैयारियां कर रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर भी है। अब इन 8 जो पदों पर यानी कि 8 विभागों की जो भर्ती है, अब इसकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी, उसमें जो तमाम लोग सम्मिलित हैं उन सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक जो है बड़ा मामला सामने आया कि 8 विभागों की भर्ती थी, 4200 पदों पर भर्ती होनी थी, उन सब पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल रोहित, भर्ती परीक्षा पर रोक तो लगा दी गई है फिलहाल, लेकिन लाखों परीक्षार्थी ऐसे जिन्हें परीक्षा का इंतजार था और ऐसे में फिलहाल परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। क्या किसी कोई समय को लेकर कोई आशंका कि किस समय अब आगे परीक्षा की जा सकती है, इसको लेकर कोई कयास लगाया जा सकता हो? निकल के सामने नहीं आ पाई कि सब परीक्षाएं होंगी, कब तक इसकी प्रक्रियाएं जो पूरी की जाएंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आज इस तरह से जो भर्ती घोटाला किया गया है, ऐसे में उसके तार अन्य भर्ती परीक्षाओं से भी ना जुड़े हों, इस बात पर विशेष फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि जब अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था तो उस दौरान उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देते हुए इस बात का जोर दिया था कि जितनी भर्ती परीक्षाएं अभी चल रही हैं, होने वाली हैं, उन सबको निरस्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर यह भी संभावना है कि जब इस पेपर में इतनी धांधली बरती गई होगी, इतने तमाम घोटाले किए गए हैं, तो आने वाले पेपरों में भी की गई होगी, इससे पूर्व में पेपरों में भी की गई होगी। ये तमाम चिंताएं व्यक्त करते हुए इन्होंने इस बात पर जोर दिया था, जिसके बाद शासन के निर्देश के बाद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उन्होंने इस भी 8 विभागों की भर्तियों पर यानी कि जो 4200 पदों के लिए भर्तियां खोली गई थी, उन सबको फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि निरस्त नहीं किया गया, फिलहाल भी कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। तो इस मामले में जब स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, जो अभी घोटाले में जांच चल रहा है, जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से एक बार शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल रोक लगाई गई है, कुछ समय के लिए रोक होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द, क्योंकि इससे लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से तैयारियां कर रहे थे। इससे पहले भी भर्ती सामने नहीं कल के नहीं आई थी, खासकर एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की उसकी भर्ती भी एक लंबे समय बाद आई है। नर्सिंग पदों की भर्ती भी आई थी जिसको निरस्त करना पड़ा था। तो तमाम भर्ती हैं और ऐसे में युवा काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब रोक लग गई तो युवाओं को काफी निराशा हाथ लगी है। लेकिन अब फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं एक बुरी खबर उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने पहले से आवेदन दे रखा है और परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अगर आप घोटाले को लेकर जांच की बात कर रहे हैं तो फिलहाल जांच कहां तक आगे पहुंची है? क्या कुछ कोई अहम सुराग जो है हाथ लगा हो? बिल्कुल, देखिए जांच की प्रक्रिया जो है एसटीएफ लगातार कर रही है और इस बात पर कर रही है कि कोई भी अपराधी जो भी इसमें शामिल है, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इससे बचे ना। और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि एसटीएफ की टीम लगातार तमाम जगह पर छापेमारी कर रही है, जो भी लोग पकड़े गए उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि कोई भी एक भी बिंदु जो छूटे ना, और जितने भी इसमें घोटालेबाज शामिल है उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही वजह कि एसटीएफ की टीम लगातार तरबतर जो हम कह सकते हैं कि एक चयन के तहत इसको कार्रवाई कर रही है और चयन के तहत जो भी लोग सामने आ रहे हैं उनसे उनके ऊपर लेवल पे कौन है उसकी जानकारी हासिल की जा रही है। फिर उनके ऊपर जो है उसके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, फिर उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो दर जो है इसको खोलने की कवायद की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही यह पूरा जो मामला है यानी कि यूपीएससी भर्ती घोटाला 2021 का जो है उसका खुलासा पूरी तरीके से जल्दी कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक भी 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लाखों रुपए जो है सब कैश बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।